हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 22 क्लास 7th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना है किसके बारे में, रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। ठीक है, तो आते हैं। इसने बोला सम पिक्चर्स लुक सिमेट्रिकल बट यू डू नॉट फाइंड एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कुछ दिखती हैं लेकिन होती नहीं है। ठीक है, हाउएवर बाय रोटेशनल सिमेट्री एट फिक्स पॉइंट द पिक्चर लुक्स एग्जैक्टली द सेम। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं इसको देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है, फिर मैंने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, फिर मैंने इसको वापस ऐसे घुमाया, ठीक है, वापस से वहीं आ गई, वही सेम सेम चीज़ आ गई। तो ये होता है बेटा रोटेशनल सिमेट्री। कितने एंगल पे रोटेट करने से वो क्या हो गई, कंप्लीट सेम चीज़ आ गई। ठीक है, ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ एज मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री एज इट्स साइड। तो ये सबसे ज़्यादा आपने ध्यान रखना है, जब भी रेगुलर पॉलीगन की बात हो तो उसकी जितनी साइड्स होगी उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। रोटेशन का मतलब क्या होता है, लाइक मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। अगर मैं जैसे घड़ा चलता है, घड़े की सुइयाँ चलती हैं, वैसे चलूँ तो क्लॉकवाइज, उसका उल्टा चलूँ तो वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेट्स डू। अब इसने ये देखो क्या बोला है, ड्रू एंड कट आउट ऑफ अ स्क्वायर फिगर फ्रॉम ओरिजिनामी शीट एंड ड्रो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो पहला एंगल 90 डिग्री, जैसा मैंने आपको करके दिखाया था, इसको ऐसे किया तो 90 डिग्री, इसको ऐसे किया तो 90, इसको ऐसे किया तो 90, इसको ऐसे किया तो 90। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है, सम शेप्स हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ शेप्स ऐसी होती है जिनमें सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सम ऐसी होती है जिसमें सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होती है, और कुछ ऐसी होती है जिसमें दोनों दोनों होती हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे इसने क्या बोला, अ फुल टर्न रोटेशन हैज़ अ डिग्री मेजर्स। अगर मैं पूरा एकदम से इसको वापस घुमा के वहीं लेके आऊँ, पूरा सर्कल बन जाए, तो वो क्या होता है बेटा आपके पास फुल रोटेशन, उसको क्या बोलते हैं, फुल रोटेशन। ठीक है, हाफ रोटेशन तो 360 का आधा, 360 का आधा कितना हो जाएगा 180, क्वार्टर यानी कि 90 डिग्री, क्वार्टर यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ जो जैसे इसने दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसमें कितनी साइड्स हो जाएंगी, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 4, और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द सिमेट्री जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कितना होगा 4। अगर मैं स्क्वायर को ले रही हूँ तो कितनी बार रोटेट कर रही हूँ, 4 टाइम्स, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री तो 4 बार रोटेट करूंगी, तो वहाँ टोटल एंगल कितने का होगा 360, तो 360/4 तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं एंगल जेड की बात करूँ, तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर एंगल जेड को मैं रोटेट करती हूँ, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, पहला ये आपका एंगल जेड, क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है, नो, तो पहला क्या आ गया, नो, तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ रोटेशन, तो ये हो गया 0, सेंटर ऑफ रोटेशन है ही नहीं, सेंटर कहीं पे है ही नहीं। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, अब ध्यान से देखो, ये जेड, इसको मैंने पहले घुमाया तो ये ऐसा बन जाएगा, फिर घुमाया ऐसा बन जाएगा, फिर घुमाया कैसा बन जाएगा, वापस से उसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद वापस से उसी शेप में आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा यहाँ से, सेंटर ऑफ रोटेशन, यस, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, बिल्कुल होगा, सॉरी, सेंटर ऑफ रोटेशन इज 0। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा यहाँ से 2, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या निकालोगे, 360 को 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 180। ठीक है, अब किसकी बारी आ गई, एस की। सेम तरीके से अगर मैं एस को देखूं तो क्या एस पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है, ध्यान से देखना, इसको इससे कवर कर सकती हूँ, नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा नो एंगल ऑफ सिमेट्री और नो सेंटर ऑफ रोटेशन। तो अब देखना, अगर मैं एस को ऐसे लिखती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे, ठीक है, फिर वापस ऐसे, ठीक है, फिर एक बार और आएगा, ठीक है, फिर आप वापस से कैसा आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, कितनी बार सेम आ रहा है, 2 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 180/360/2, यानी कि 180 डिग्री। अब किसकी बात हो रही है, ई की। ठीक है, अगर ई की मैं बात करूँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, ध्यान से देखना, ई को यहाँ से कट करूँ तो एज इट इज़ लाइन बन रही है, तो यस लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो कितनी है 1। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे यस, फिर क्या लिखोगे 1। अब यहाँ पे क्या है, क्या रोटेशन है, अब ध्यान से देखो,
अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, फिर ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, और फिर ऐसा दिखाई देगा। क्या सेम बना? सेम तो कहीं पे भी नहीं बना। अगर मैं इसको घुमाऊँ तो यहाँ पे ऐसी शेप आएगी, ठीक है, तो सेम तो कहीं पे भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 360, ठीक है। अब देखो यहाँ से सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो सर्कल में तो किसी भी पॉइंट को कैसे भी रोटेट कर लो। देखो ध्यान से देखना, यहाँ से रोटेट किया, थोड़ा सा और घुमा दिया, लो लो, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? सेम ही रहेगा। तो यहाँ आ गया इनफाइनाइट। क्या आ गया? इनफाइनाइट। और कहाँ से रोटेट किया है इसको? कहाँ से? सेंटर से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेंटर। यहाँ क्या आ जाएगा? यस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट मैनी एंगल्स। इनफाइनाइट मैनी एंगल्स। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फिगर रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। कितनी मोर देन 1 की बात वो कर रहा है, तो ध्यान से देखना बेटा। इसको यहाँ से रोटेट करके यहाँ लेके आई 1, इसको यहाँ से रोटेट करके यहाँ लेके गई 2, इसको यहाँ से रोटेट करके यहाँ लेके आई 3, इसको यहाँ से रोटेट करके यहाँ लेके गई 4। तो कितना आ गया इसका? 4। इसको रोटेट किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको यहाँ लेके गई 1, इसको यहाँ लेके गई 2, इसको यहाँ लेके गई 3, तो कितनी हो गई? 3, ठीक है। यहाँ देखो, इसको वापस घुमाऊंगी पूरा का पूरा। देखो एक बार अगर मैं इसको घुमाऊंगी तो मेरे पास ये यहाँ से कितना आ जाएगा? कुछ ऐसा, ठीक है। अगली बार घुमाऊंगी तो कुछ ऐसा, ठीक है। फिर वापस घुमाऊंगी तो सेम शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया यस। कितना आ गया? वापस उठा के यहीं, तो कितना आ गया? 1। ऐसे ही इसमें जब इसको घुमाऊंगी वापस से तो एक ही बार आएगा। अब यहाँ पे देखो, इससे गया 1, ये आपका 2, यहाँ से आपका 3, तो कितना आ गया? 3। यहाँ पे देखो, इसको उठा के यहाँ ले गई 1, इसको उठा के यहाँ ले गई 2, इसको उठा के यहाँ ले गई 3, इसको उठा के यहाँ ले गई 4, तो टोटल कितने हो गए? 4। अब क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक से ज़्यादा किस में बेटा? ए, बी, ई एंड एफ। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, बी, ई एंड एफ। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्डर आपने निकालना है, तो ध्यान से देखना बेटा। इसको कितनी बार रोटेट करूँगी तो सेम आएगा? एक बार तो मैंने वापस उठा के 180 पे रोटेट किया, फिर 180 पे दोबारा से रोटेट किया, 2 बार रोटेट करने से आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे? अलग से टेबल बनाओगे। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ लिखोगे ऑर्डर, यहाँ क्या लिखोगे? ऑर्डर, और यहाँ क्या लिखोगे? एंगल, ठीक है। तो ऑर्डर कितना बताया? 2, एंगल कितना हो जाएगा? 180, 360/2 यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। आगे आ जाओ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपका कितनी बार रोटेट होगा? ध्यान से देखना बेटा। बी पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सेम फिगर चाहिए, तो इसको 180 के थ्रू रोटेट करूँगी, फिर सेम इसको 180 के थ्रू रोटेट करूँगी, तो 2 बार, तो 2 और 180 इसका क्या आ जाएगा? एंगल। यहाँ से देखो इसको कितनी बार रोटेट किया? 1, 2, 3, ठीक है। तो ऑर्डर कितना आ गया? 3। एंगल कैसे निकालोगे? 360/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 0, तो कितना आ गया? 120 डिग्री। आगे आ जाओ। यही ये आ गया 1 2 3 एंड 4, तो टोटल कितने हो गए? 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 360/4, तो कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना आ गया यहाँ से? 90 डिग्री, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे फिर इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको रोटेट करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा? वही सेम। एक इसको यहाँ ले गई, इसको यहाँ ले गई, इसको यहाँ कितनी बार रोटेट किया? 4 बार। तो सेम आंसर 4, 360/4, 4 9 ज़ा, तो कितना आ गया? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रेगुलर उसकी बात करूँ तो जितनी साइड्स हैं उतनी ही। ध्यान से देखूँ तो ये रेगुलर पेंटागन है जिसकी 5 साइड है। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना, रेगुलर पेंटागन अगर मेरे पास ये है तो जितनी इसकी साइड्स होंगी इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो कितना आ गया? 5, ठीक है। कितना ऑर्डर आ गया? 5। तो 360 को 5 से डिवाइड किया, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया? 72 डिग्री। आगे देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 6। तो बेटा क्या आ गया? ऑर्डर 6, और एंगल कितना आ जाएगा? 360/6, तो कितना आ गया? 60 डिग्री। यहाँ देखो, दिस इज़ 1 एंगल, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, तो कितना आ गया? 3 टाइम्स
तो कितना आ जाएगा 360/3, 120, तो कितना आ गया 120। देखिए है। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 20। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।